हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीडीपी के दो टाइप, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। आपने जीडीपी के बारे में पढ़ा होगा। जीडीपी यानी कि जिसका फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। इसके दो इंपॉर्टेंट टाइप, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या होता है, जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इसके बारे में बात करेंगे। चलिए इसके बारे में पूरी बात करें। पूरी वीडियो को आप देखिए, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कर दीजिएगा। पूरी वीडियो देखने के बाद लाइक कीजिएगा। कोई क्वेश्चन है तो मेरे कमेंट कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन देखिएगा, उसमें मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सअप में मुझे कमेंट कीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे जीडीपी के दो टाइप, एक है नॉमिनल जीडीपी और एक है रियल जीडीपी। अब सबसे पहले ये एक एक करके हम देखते हैं नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी थोड़े के बता दूं मैं आपको ऐसे ही। सबसे पहले नॉमिनल जीडीपी एक ऐसा जीडीपी होता है जिसमें किसी भी देश के जो बाउंड्री के अंदर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, उस गुड्स एंड सर्विसेज का जो फाइनल गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा करंट ईयर के प्राइस से किया जाता है। करंट ईयर के प्राइस का मतलब जिस साल का हम जीडीपी निकाल रहे हैं उसी साल के जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइस है उसी के साथ उसके प्रोडक्शन की मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद जीडीपी निकाला जाता है। जबकि रियल जीडीपी में ये है, रियल जीडीपी में जो प्रोडक्शन ऑफ करंट ईयर जो होता है, प्रोडक्शन ऑफ करंट ईयर होता है, उस प्रोडक्शन ऑफ करंट ईयर की मल्टीप्लाई जो है प्राइस ऑफ बेस ईयर से किया जाता है। अब बात करते हैं बेस ईयर क्या होता है। बेस ईयर का मतलब होता है किसी भी चीज़ की, किसी भी देश के जो इकोनॉमिकल प्रोडक्शन को मेजर करने के लिए उसको एक ऐसे ईयर के साथ तुलना किया जाता है जिसको हम जो है फिक्स मानते हैं, बेस मानते हैं। उस डेट को, उस ईयर के उस प्राइस के थ्रू हम बाकी डेट के यानी कि आने वाले फ्यूचर के जितने भी ईयर के प्रोडक्शन होते हैं उसको मेजर करते हैं, जिसको बेस ईयर कहा जाता है। तो उसके थ्रू हम देखते हैं कि हमारा प्रोडक्शन कितना हुआ है, कितना बढ़ा है या कितना घटा है। देन रियल जीडीपी जो है किसी भी इकोनॉमी का जो है जीडीपी का सबसे सही जो है जीडीपी होता है, सबसे सही जो है मार्गदर्शक होता है। जबकि नॉमिनल जीडीपी जो है एक्चुअल नहीं होता है, ये केवल नॉमिनल होता है। चलिए हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉमिनल जीडीपी की। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट विच इज मेजर्ड इन द करंट प्राइस इज कॉल्ड नॉमिनल प्राइस। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऐसा होता है जिसकी मेजर जो है करंट प्राइस से किया जाता है, उसे नॉमिनल जीडीपी कहा जाता है। इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्राइस। ये जो है इसका जो प्रोडक्शन है जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, अगर करंट प्राइस में वृद्धि होती है, अगर करंट ईयर कोई भी सामान होता है, गुड्स होता है, सर्विस होता है, उसकी प्राइस में अगर वृद्धि होती है, अगर बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है, देन नॉमिनल जीडीपी में भी इंक्रीज हो जाती है। मतलब ये स्टेबल नहीं होता है, ये स्थिर नहीं होता है, ये घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। टोटल वॉल्यूम ऑफ नॉमिनल जीडीपी में बी हायर ओनली ड्यू टू चेंज इन प्राइस नॉट प्रोडक्शन। इसका मतलब ये हो गया टोटल वॉल्यूम ऑफ नेशनल जीडीपी, जो टोटल नेशनल जीडीपी वो हमारा कभी कभी बहुत ज़्यादा आ सकता है, इस कारण से नहीं कि प्रोडक्शन में वृद्धि हो रही है, जबकि इस कारण से कि केवल प्राइस में जो है वृद्धि हो रही है। यानी कि कीमत तो किसी भी कारण से बढ़ सकता है, लेकिन अगर प्रोडक्शन में ही अगर वृद्धि नहीं होती है देन हम जीडीपी का सही आकलन नहीं कर सकते हैं। देन ये केवल कभी कभी ज़्यादा हो सकता है, किसके कारण? प्राइस के कारण। नॉमिनल जीडीपी डजंट रिप्रेजेंट एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ। नॉमिनल जीडीपी कभी भी एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ की बात नहीं करता है, क्योंकि कभी कभी ये जो है इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन से इफेक्ट होता है, इससे हमारा जीडीपी जो है घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, देन एक्चुअल नहीं हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। इसकी कैलकुलेशन करने का तरीका होता है कि जो भी टोटल प्रोडक्शन होता है उसको करंट ईयर के प्राइस के साथ जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ जीडीपी इक्वल टू होता है P1 Q1 प्लस P2 Q2 प्लस P3 P3 N1 Q1। इसका मतलब हुआ जो Q1 होता है, क्यों होता है, ये प्रोडक्शन ऑफ करंट ईयर की बात करता है। करंट ईयर में जितना भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन हुआ उसकी मल्टीप्लिकेशन करते हैं। P जो है P1 P2 ये बात कर रहा है प्राइस ऑफ करंट ईयर जो प्रोडक्शन होता है उसकी प्राइस क्या रही। जब दोनों की मल्टीप्लाई को सारी चीज़ों की आपस में मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड कर देंगे तो टोटल आता है, वो होता है जीडीपी। इसका मतलब ये हुआ नॉमिनल जीडीपी एक ऐसा जीडीपी है जिसमें करंट ईयर का प्रोडक्शन होता है, उसकी करंट ईयर के प्राइस से ही मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ये किसी भी इकोनॉमी का जो है एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ को नहीं बताता है। क्यों? क्योंकि ये प्राइस से इफेक्ट होता है। अब हम बात करते हैं रियल जीडीपी की।
रियल जीडीपी क्या होता है? रियल जीडीपी जैसा कि मैंने बताया, रियल जीडीपी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो मेजर होता है बेस ईयर के प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करके होता है। मींस द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट विच इज मेजर्ड इन बेस ईयर इज कॉल्ड रियल जीडीपी। एक ऐसा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसका जो मेजरमेंट होता है बेस ईयर के प्राइस के साथ होता है उसे हम रियल जीडीपी कहते हैं। इट डजेंट चेंज विद द चेंज ऑफ प्राइस। ये कभी भी प्राइस के चेंज के साथ चेंज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो बेस ईयर का प्राइस जो होता है वो हम फिक्स मानते हैं, उसमें कोई चेंज होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। दैट इट चेंज ओनली ड्यू टू द चेंज ऑफ आउटपुट। ये तभी चेंज होता है जब हमारा प्रोडक्शन चेंज, आउटपुट चेंज हो, मतलब प्रोडक्शन में अगर इंक्रीज हो रहा है देन हमारा जीडीपी इंक्रीज होगा, अगर प्रोडक्शन में डिक्रीज हो रहा है तो जीडीपी भी कम होगा। दैट्स मीन प्रोडक्शन ज़्यादा जीडीपी ज़्यादा। देन इसीलिए कहते हैं ये जो है हमारा किसी इकोनॉमी का एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ को शो करता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्शन पर डिपेंड होता है, प्राइस पर नहीं। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं? रियल जीडीपी के जो कैलकुलेशन होता है, जो टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन करंट ईयर होता है, जो करंट ईयर का जो टोटल प्रोडक्शन होता है उसकी मल्टीप्लाई प्राइस ऑफ बेस ईयर के साथ कर दिया जाता है। दैट्स मीन इस तरह सा एक फार्मूला बनता है जीडीपी इक्वल टू Q1 P0 प्लस Q2 P0 Q3। देखिए P जो है यहाँ पर जीरो, P0 का मतलब होता है प्राइस ऑफ बेस ईयर, इसका मतलब होता है प्राइस ऑफ बेस ईयर, जबकि Q1 Q2 जो है प्रोडक्शन ऑफ करंट ईयर की बात करता है। देन इसमें सीधी सी बात है, करंट ईयर का प्रोडक्शन मल्टीप्लाई करते हैं बेस ईयर का प्राइस से, जिससे हमारा जीडीपी निकल आता है। देन क्योंकि ये बेस ईयर का होता है, इसे बेस ईयर में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है, देन इसे हम रियल जीडीपी कहते हैं। तो नॉमिनल जीडीपी हो गया, रियल जीडीपी हो गया। आपको समझ में आ गया होगा कि रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। उसके बीच में अगर डिफरेंस भी आता है तो बेसिक जो डिफरेंस मैंने पॉइंट टू पॉइंट बताया उसी को लिख दीजिएगा, आपका डिफरेंस भी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।